भारत के एक दूर दराज इलाके में एक गांव था जिसका नाम था कर्णपुर। यह गांव घने जंगलों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ जाने का रास्ता आसान नहीं था। चारों तरफ पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ इसे एक अलग ही दुनिया जैसा महसूस कराते थे। लेकिन कर्णपुर अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने एक भयंकर रहस्य के लिए जाना जाता था। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक पत्रकार से। अर्जुन को रहस्यमय घटनाओं पर लेख लिखने का शौक था। जब उसे कर्णपुर के बारे में पता चला तो वह वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। उसके दोस्त और सहकर्मी उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन अर्जुन को अपनी पत्रकारिता पर और जिज्ञासा पर भरोसा था। अर्जुन जब गांव पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ का माहौल किसी सामान्य जगह जैसा नहीं है। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। कोई बाहर जाने से भी डरता था और सूरज ढलने के बाद तो मानो पूरा गांव भूतिया बन जाता था। अर्जुन ने सबसे पहले गांव के मुखिया रामलाल से मिलने का फैसला किया। रामलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कर्णपुर में बिताई थी। उन्होंने अर्जुन को बताया, यह श्राप हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे दादाजी ने कहा था कि यह सब हमारे पूर्वजों की गलतियों का परिणाम है। अर्जुन ने रामलाल से पूछा, क्या गलती और यह श्राप कैसे शुरू हुआ था? रामलाल ने उसे 200 साल पुरानी कहानी सुनाई। हमारे पूर्वजों ने इस जंगल में बसे आदिवासियों पर हमला किया था। उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उनकी बस्तियां जला दी गईं। आदिवासी उस समय मदद के लिए देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे। उनकी पुजारिन ने मरने से पहले श्राप दिया कि जो भी इस गांव में रहेगा वह हमारी आत्माओं की सजा भुगतेगा। तब से हर अमावस्या को यह श्राप अपना प्रभाव दिखाता है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस घटना का सबूत इकट्ठा करेगा। उसने गांव के मंदिर के पास पहुंचकर एक पुरानी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उस रात चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली के बाहर कोई चल रहा है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। वह जैसे ही वापस मुड़ा, उसे पुरानी औरत की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ, तुम भी फंस जाओगे। अगले दिन गांव का एक युवक मोहन के गायब होने की खबर आई। अर्जुन ने सोचा कि यह आत्मा की कहानी नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की साजिश है। उसने गांव में और गहराई से छानबीन करना शुरू किया। अर्जुन ने गांव के पुराने नक्शों का अध्ययन शुरू किया और पाया कि जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था। उसे विश्वास हो गया कि इस मंदिर से रहस्य का खुलासा हो सकता है। वह रात के समय जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक वह एक पुरानी संरचना के सामने खड़ा था। यही वही मंदिर था। मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियां थीं और दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। मंदिर में उसे एक सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जा रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियां उतरनी शुरू की। नीचे एक बड़ा सा कक्ष था जहां कई मानव कंकाल पड़े थे। अर्जुन ये देखकर चौंक गया। अर्जुन को समझ आ गया कि यह आत्माओं का मामला नहीं है बल्कि गांव के कुछ लोगों का काला सच था। हर अमावस्या को वे किसी व्यक्ति की बलि देते थे ताकि उनकी खुद की जान बच सके। अर्जुन ने गांव लौटकर रामलाल और अन्य लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को रोकने की कोशिश की। यह पता चला कि बलि की रस्म गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने शुरू की थी ताकि श्राप से बच सकें। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे बंदी बना लिया। अर्जुन को अमावस्या की रात बलि के लिए जंगल में ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसने अपने दोस्तों को सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस समय पर पहुंच गई और बलि की रस्म को रोक दिया। गांव के गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अर्जुन को अभी भी यकीन था कि इस श्राप में कुछ सच्चाई है। गांव के लोग अर्जुन का धन्यवाद करने आए, लेकिन रामलाल ने उसे जाते जाते सिर्फ इतना कहा, तुमने सच्चाई ढूंढ निकाली, लेकिन श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अगली अमावस्या को देखना, आत्माएं अब भी यहाँ हैं। अर्जुन ने गांव से वापस लौटते समय जंगल की ओर देखा। उसे एक पल के लिए वही पुरानी पुजारिन की आकृति दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।
लेकिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पुजारिन मुझे उस समय हवेली के पास दिखाई दी थी, वो इस समय मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।